हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को सबरिंग के कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कुछ थ्योरम सबरिंग की करवा चुके हैं और डेफिनेशन करवा चुके हैं, ठीक है। और एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी कराई थी, उसकी थ्योरम भी हम करवा चुके हैं। तो चलिए आज आप लोगों को सबरिंग के क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए, बाय द डेफिनेशन हमने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कोई भी सबसेट है किसी भी रिंग का, तो वो सबरिंग कब बनता है? जब वो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तब वो सब रिंग बनता है। या फिर एक काम करिए, आप लोग केवल दो कंडीशंस दिखा दीजिए। क्या? मान लीजिए आप लोगों को एस को सब रिंग प्रूफ करना, तो ए माइनस बी एस में होगा जब ए और बी एस सेट में बिलोंग करेंगे, और ए बी बिलोंग टू एस होगा जब ए और बी एस में बिलोंग करेंगे। ये थी नेसेसरी, ये इसकी एक कंडीशन थी कि आप आज जैसे आप लोग सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के बजाय केवल ये थ्योरम हमने आप लोगों को पढ़ाई थी कि S क्या बनेगा? S इज ए सबरिंग ऑफ R इफ, यदि ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा? शो दैट द सेट S ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिंग M2, M2 के एलिमेंट्स लेने हैं, M2 का सबरिंग बनाना है। किसको? S सेट को। और M2 क्या है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हमें क्या दिया हुआ है? गिवन M2 इज द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। हमें ये शो करना है कि M2 की ये सबरिंग होगी if that is M2 is a ring। M2 रिंग दिया हुआ है तभी तो उसका सब रिंग प्रूफ करना है। लेट, हमने क्या किया? देखिए M2 में क्या है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, हर तरह की मैट्रिक्स M2 सेट में है। लेकिन आप लोगों को जो सेट गिवन है वो क्या है? लेट, हमें S सेट क्या दिया हुआ है? एक इस टाइप का सेट है जिसके अंदर केवल ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस होंगी जो इस टाइप की होंगी। यानी किस टाइप की? ये एलिमेंट 0 होगा, एक्स वाई जेड क्या होंगे? इंटीजर। बट इसमें क्या दिया हुआ है? M2 क्या है? 2 क्रॉस 2 की, उसके अंदर सारी मैट्रिसेस हैं जो 2 क्रॉस 2 की हैं, और किसके ऊपर है? ओवर इंटीजर, यानी कि इंटीजर से सारे एलिमेंट। तो देखिए इंटीजर तो इसमें भी है, बट इसमें एक कंडीशन फिक्स कर दी कि एलिमेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये उसका एक सबसेट हो गया ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है? M2 एक बड़ा सेट हो गया जिसके अंदर हर टाइप की मैट्रिसेस होंगी 2 क्रॉस 2 की, जिसमें सारे इंटीजर होने चाहिए जो अंदर लिखे हुए नंबर है। बट इसके अंदर आप लोगों ने एक्स वाई जेड को इंटीजर लिया, बट ये एलिमेंट जो आप लोगों का A12 है वो आपने फिक्स कर दिया कि 0 ही होगा। तो कंडीशंस कम हो गई ना, 2 क्रॉस 2 की सारी मैट्रिसेस नहीं आएंगी। यानी S इज द सबसेट ऑफ, यानी हियर S इज द सबसेट ऑफ M2, है ना। S सबसेट है M2 का। चलिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ये सब रिंग है। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेकर चलेंगे, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। लेट A और B, हमने दो एलिमेंट S में मान लिए। वेयर, जहां पर बताइए, A को लिख लें ऐसे x1 0 y1 z1, और B को लिख लेते हैं x2 0 y1 z2 y2 z2। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है? फॉर ऑल, जहां पर आपने x1 x2 y1 y2 और z1 z2 सारे एलिमेंट कैसे हैं? इंटीजर, क्योंकि एलिमेंट इंटीजर के होने चाहिए, इंटीजर के सेट में से ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे और ये एलिमेंट 0 होगा तभी वो एलिमेंट सेट S में जाएगा। तो A और B एलिमेंट सेट में चले गए। वी हैव, हमें क्या शो करना है? A माइनस बी करने पर जो एलिमेंट बनकर आएगा वो भी सेट S में जाएगा। ओके, तो देखिए क्या करना है, हमने सबसे पहले सबट्रैक्ट करा, x1 माइनस x2, 0 में से 0 0, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2, ऐसे बन गया। अब बताइए जरा, ये सेट S में कब बिलोंग करेगा? यहाँ पर बताइए, x1 x2 इंटीजर है, दो इंटीजर का सबट्रैक्शन भी इंटीजर होता है, यानी कि x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 क्या होंगे? इंटीजर। और जहां 0 लाना था वहां 0 आ गया। दैट इज, यहाँ क्या लिखेंगे? A माइनस बी इक्वल टू x1 माइनस x2 0 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2।
बिलोंग टू एस क्यों हो गया? क्योंकि x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 किसे बिलोंग कर रहे हैं? हमारे इंटीजर के सेट को। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की वो किस में चली गई? एस में। ओके, तो पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमें सेकेंड कंडीशन क्या प्रूफ करनी है? अगेन वी हैव, क्या करेंगे? प्रोडक्ट करिए, ए और बी की प्रोडक्ट करिए। x1 0 y1 z1, x2 0 y2 z2 करिए प्रोडक्ट। इसका रो इसका कॉलम लेंगे, क्या आएगा? x1 x2, क्योंकि जीरो हो जाएगा अगला वाला। इसकी करेंगे जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो आ गया। y1 ये क्या आएगा? y1 x2 प्लस z1 y2। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब यहाँ करेंगे ये जीरो और ये आ गया z1 z2। अब बताइए क्या ये एस में बिलोंग करेगा? देखिए उसी टाइप का एलिमेंट आगे, ये एलिमेंट जीरो है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोलेंगे? दो इंटीजर के प्रोडक्ट इंटीजर और इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, सम भी इंटीजर, तो ये एस में बिलोंग करेगा कब? जब x1 x2 z1 z2 बिलोंग टू आई है एंड y1 x2 प्लस z1 y2 बिलोंग टू आई है। ओके, यही तो आया y1 x2, हमने क्या किया? y1 x2 z1 y2, ठीक है। ये भी इंटीजर होगा, तो ये तीनों नंबर इंटीजर और ये एलिमेंट जीरो आना चाहिए, तो इस टाइप का एलिमेंट आ गया। इसका मतलब किसमें बिलोंग कर गया? एस में। हेंस आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया? आप लोगों ने प्रूफ कर दिया ए और बी बिलोंग टू एस था, एंड क्या प्रूफ करा? ए माइनस बी बिलोंग टू एस एंड ए बी बिलोंग टू एस। एस सेट में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? therefore S is a सबरिंग ऑफ M2। प्रूफ हो गया, यानी कि S क्या हो गया? M2 का सबरिंग हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यह है आपका सॉल्यूशन 2। क्या गिवन है? हमें एक सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस लेनी है। लेट M बी द सेट ऑफ 2 cross 2 matrices over the set of रियल नंबर्स, यानी जो आप मैट्रिसेस में एलिमेंट्स लेकर चलेंगे वो रियल नंबर्स हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक सेट दिया है, लेट। कैसा सेट दिया है? जिसके अंदर आप लोगों की इस टाइप की मैट्रिक्स होंगी 0x 0y, जहां पर x और y रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हमें क्या शो करके दिखाना है? हमें शो करना है टू शो दैट S इज ए सबरिंग। जैसे अभी किया उसी टाइप से करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लेट 2 एलिमेंट्स ए और बी किसके लेंगे? एस सेट से, ठीक है। वेयर, जहां पर ए कैसा होगा बताइए? 0x1 0y1 और बी कैसा होगा? 0x2 0y2 फॉर ऑल, जहां पर x1 x2 y1 y2 किसे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स को, ठीक है। वी हैव, अब क्या करेंगे? a माइनस बी करिए। a माइनस बी बताया था अभी कि दोनों मैट्रिक्स कर दे सब 0 माइनस 0 0, x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2। बताइए ये एस में बिलोंग करेगा कब? तो देखिए पहले चेक करिए, ये 2 जीरो थे, यहाँ 2 जीरो आए हैं, क्या ये दोनों नंबर रियल हैं? चेक करिए, बताइए x1 x2 रियल है। वी नो दैट डिफरेंस ऑफ लिख सकते हैं आप लोग अगर चाहें, जैसे पहले वाले में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट या डिफरेंस या एडिशन जो भी आ रहा है। वी नो दैट डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर्स इज आल्सो ए रियल नंबर्स। इसका मतलब रियल होते हैं, दैट इज यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर ऑल x1 साइड में लिखिएगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 किसे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर को। तो हमने क्या देखा? ये दोनों नंबर जीरो और ये दोनों नंबर रियल, तो आने वाली मैट्रिक उसी टाइप की हो गई जो एस सेट के अंदर है मैट्रिक्स। इसका मतलब ये एस में बिलोंग करेगा। अगेन क्या करेंगे? अब ए बी फाइंड करिए। ए बी क्या होगा? 0x1 0y1 0x2 0y2 करिए प्रोडक्ट। देखिए 0 0 0 हो गया, ये 0 और ये x1 y2, ये करिए 0 और ये भी 0, ये कितना आएगा? 0 और यहाँ से आएगा
y1 y2। अब बताइए एस सेट में बिलोंग करेगा क्या? देखिए जो दो एलिमेंट जीरो लाने थे वो जीरो आ गए, बट ये दोनों एलिमेंट चेक करिए रियल होंगे क्या? वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर, यही लिख दीजिए, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट भी तो होगी, तो ये एस में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि x1 y2 और y1 y2 किस में बिलोंग करेगा? x1 y2 की प्रोडक्ट और y1 y2 की प्रोडक्ट भी रियल होगी। तो आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया? हेंस हमने प्रूफ किया ए बी बिलोंग टू एस implies a minus b belong to s and a b belong to s। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन प्रूफ कर दी। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर s इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग m, क्योंकि हमने m माना था रिंग सेट। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करिए। आर कोई रिंग है, ए कोई फिक्स्ड एलिमेंट है आर का। हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है आर बी ए रिंग, गिवन आर बी ए रिंग, ए बिलोंग टू आर बी एनी फिक्स्ड एलिमेंट, यानी ए रिंग का एलिमेंट है जो फिक्स्ड है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया? लेट। हमें क्या दिया हुआ? एक सेट, वैसे तो ये भी गिवन ही है। गिवन सेट क्या है? आई एल्फा एक्स बिलोंग टू आर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें प्रूफ करना है आई एल्फा सब रिंग होगा। तो चलिए हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना? देखिए ऐसा एलिमेंट लेंगे, आई अल्फा का एक एलिमेंट एक्स है जो कहां से आया है? आर रिंग से। देखिए ऐसे पढ़िए, अभी एक मिनट इसे हटाइए। आई अल्फा में एक एलिमेंट एक्स ऐसा है, इस आई अल्फा, अभी हटा दीजिए एक मिनट। आई अल्फा में जो एलिमेंट है वो किस टाइप के? एक्स, और वो किस टाइप के? ए से प्रोडक्ट होने पर क्या दे देते हैं? 0। बट ये जो एक्स एलिमेंट आया है वो कहां से आया है? रिंग से। ओके, लेंगे रिंग से, लेकिन एलिमेंट किसका होगा? वो आई अल्फा का। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने क्या किया? लेट एक्स और वाई, मान लीजिए दो एलिमेंट आई अल्फा से लिए, वेयर जहां पर एक्स और वाई होंगे रिंग के ही एलिमेंट। अब बताइए अगर एक्स वाई रिंग के एलिमेंट है वो आई अल्फा में भी बिलोंग करते हैं, वी हैव, तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? हमने क्या बता रखा है आप लोगों को कि जो नंबर आपने लिया वो ए से प्रोडक्ट करके क्या देगा? 0। इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ए वाई इक्वल टू 0। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि x माइनस वाई आई अल्फा में बिलोंग करना चाहिए। तो दिखाना है दो एलिमेंट जिस सेट से लिए हैं उन दोनों का डिफरेंस और उन दोनों की प्रोडक्ट भी उस सेट में लाई करनी चाहिए, तभी ये सब रिंग होगा। तो देखिए वी हैव, अगर हम क्या करें, हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट, पहले क्या शो करना है कि x माइनस वाई बिलोंग टू क्या होना चाहिए? आई अल्फा। अब बताइए अगर x माइनस वाई आई अल्फा में बिलोंग करता है तो उसका मतलब इसकी ए से प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो दैट इज क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? वी हैव। आप लोगों को पता होना चाहिए हमें क्या करना है, हमें दिखाना है अगर ये आई अल्फा में होगा। देखिए एक्स आर में कब है? एक्स आई आर का तो है ही एलिमेंट, एक्स आई अल्फा में कब है? जब ए से प्रोडक्ट क्या दे रही है? 0। तो एक्स माइनस वाई आई अल्फा में कब होगा? जब इसकी ए से प्रोडक्ट क्या आएगी? 0। तो जरा करिए ए एक्स माइनस वाई क्या आएगा? ए एक्स माइनस ए वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। बताइए इक्वेशन 1 से ए एक्स भी 0 ए वाई भी 0, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या आया? ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यही तो आया, फॉर ऑल x माइनस वाई बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि अगर दो नंबर रिंग में है तो उनका डिफरेंस भी रिंग में होगा। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? दैट इज, इसका मतलब x माइनस वाई किस में बिलोंग कर गया? आई अल्फा में कर गया, जहां पर एक्स वाई कहां से लिए थे? आई अल्फा से। एक्स वाई कहां से लिए थे? आई अल्फा से। तो एक कंडीशन आप लोगों की यहाँ प्रूफ हो गई। आप बताइए क्या शो करना है? अब शो करना है टू शो दैट
प्रोडक्ट करनी है ना, टू शो दैट x1 x2 बिलोंग टू आई अल्फा। तो क्या दिखाएंगे, इसकी a से प्रोडक्ट करिए, a x1 x2, वो भी क्या नहीं चाहिए, 0। तो यानी ऐसे लिख लें, इक्वल टू a x1 और x2 अलग कर दें, कहाँ से आया, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे एलिमेंट किसके हैं, रिंग के। जो आई अल्फा में एलिमेंट वो भी तो रिंग के हैं, और अगर रिंग में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब बताइए ए एक्स वन, अच्छा मैंने यहाँ x1 x2 ले लिया, xy लीजिए, हम क्या दिखाएंगे यहाँ, xy लेकर चले थे ना, xy ले लीजिए, ए एक्स वाई, ओके, क्योंकि वो फिर ये क्वेश्चन बदल जाएंगे ना। अब बताइए, क्योंकि ए एक्स कितना है, 0, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए एक्स हो गया 0 और 0 वाई कितना आ गया, 0। इसका मतलब ए एक्स वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या प्रूफ करता है, अगर ए एक्स 0 है तो एक्स किस में होना चाहिए, आई अल्फा में। तो ए एक्स वाई 0 है तो एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा, आई अल्फा में। और ए एक्स वाई कहाँ से लिए थे, आई अल्फा से। तो बताइए आप लोगों ने क्या प्रूफ की, दो कंडीशन हमने प्रूफ किया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आई अल्फा इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग, पूरा लिखिए, दैट इज एक्स वाई बिलोंग टू आई अल्फा इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग टू आई अल्फा एंड एक्स वाई बिलोंग टू आई अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आई अल्फा इज ए सब रिंग ऑफ ए रिंग आर, रिंग आर ही तो मानकर चले थे। तो बस हमें कुछ नहीं दिखाना, देखिए इजी था, जिसको सब रिंग प्रूफ करना उसके दो एलिमेंट लीजिए, दोनों का डिफरेंस और दोनों का प्रोडक्ट भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो वो सब रिंग बन जाता है। मैट्रिक्स आपको कैसी भी दी जा सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है आप लोगों को दो एलिमेंट 0 दे दिए जाए तो इस तरह से कर लो, या हो सकता है आप लोगों को x ये दोनों इधर वाले 0 दे दिए जाएं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेट करना है, बट आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है बस, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।